पुराने ज़माने की बात है कि मिस्र में दो गरीब आदमी रहा करते थे। मुश्किलात के तूफान ने उनकी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। गुर्बत इस कदर ज्यादा थी कि तन बदन पर कपड़ों के नाम पर मैले कचीले चीथड़े लटक रहे थे। वो दोनों सारा दिन मिस्र की गलियों और बाजारों में घूमते रहते थे। कोई न कोई खुदा का बंदा उन्हें खाना खुला देता, जिससे कम उज कम उनका पेट भर जाता। एक दिन वो यूं ही गलियों में घूम फिर रहे थे कि वो आपस में बात करने लगे। एक ने कहा कि इस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें काहिरा चले जाना चाहिए। वहाँ एक सुल्तान की हुकूमत है। सुना है बहुत नेक और खुदा तरस इंसान है। हमें वहाँ जाकर हर मुमकिन कोशिश करके बादशाह से मुलाकात करनी चाहिए और अपनी मदद की दरख्वास्त इसके सामने रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। इस तरह से शायद हमारे दिन फिर जाएं। इसके साथी ने कहा, तुम्हारा मशूरा बहुत अच्छा है। हमें काहिरा के सफ़र के लिए सुबह सवेरे निकल जाना चाहिए। चुनांचे अगले दिन दोनों सफ़र पर निकल पड़े। जंगलों और सहराओं को उबूर करते करते वो एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और शख्स मिल गया था, तो वो भी गरीब मगर बहुत ही नेक और कोई अल्लाह वाला था। इसने इन दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें सफ़र करने पर मजबूर कर दिया, और तुम किसके महल से अपनी आरजू करने जा रहे हैं? मिस्र के दोनों आदमियों ने कहा कि भाई, हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने मिस्र में अपनी किस्मत का दरवाज़ा ढूंढा, मगर अफसोस, हमने सिर्फ वक्त ही बर्बाद किया। शायद मिस्र हमें अब कुछ नहीं दे सकता। इसी वजह से हमने काहिरा शहर का रुख किया है। काहिरा के सुल्तान के पास जा रहे हैं। सुना है उनके महल के दरवाजे ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। ये बताने के बाद दोनों आदमियों ने उस नेक आदमी से पूछा कि भाई, तुम किस मकसद से सफ़र पर निकले हो? इस नेक शख्स ने जवाब दिया, मैं एक अमीर शख्स था, मगर अब मेरी अपने मुल्क में कोई जायदाद और माल व दौलत नहीं है। मेरे अच्छे दिन तमाम हो गए और मैं अच्छे दिनों की तलाश में सफ़र पर निकला हूँ। मगर मुझे सुल्तान से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो उससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सुल्तान जैसे बेहिसाब बादशाह अपने खजाने भरते हैं। उसके बाद वो तीनों इकट्ठे सफ़र पर चल पड़े, यहाँ तक कि वो काहिरा शहर पहुँच गए। काहिरा पहुँचकर उन्हें एक मकान नजर आया। उन्होंने रात इसी मकान में बसर करने का इरादा किया। वो तीनों इकट्ठे मकान में बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि सुल्तान अपने दो मुकर्रबों के साथ भैंस बदल कर चांदनी रात से लुत्फ अंदाज होने के लिए गलियों में टहल रहा था कि चलता चलता इस मकान के पास पहुंच गया। इस मकान से लोगों के बोलने की आवाज़ आई तो वो मकान में दाखिल हो गया और देखा कि तीन आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। सुल्तान ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्र के दो आदमियों ने कहा, हम पर गुर्बत और तंग दस्ती ने डेरे जमाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि खाने को मुश्किल से मिलता है। अपनी गुर्बत के घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया के नशीब ओ फराज में घूम रहे हैं। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? इन दोनों ने जवाब दिया, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं। सुल्तान ने जवाब दिया, क्योंकि इस दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के पाबंद हैं और एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए आप लोगों को मुझे अपनी ख्वाहिशात बता देनी चाहिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। एक ने जवाब दिया, मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी, मगर धोखेबाजी की वजह से मेरी सारी दौलत जाती रही। अगर कहीं से मुझे 10,000 दीनार मिल जाएं तो मैं इनसे कारोबार करूंगा और दोबारा अमीर बन जाऊंगा। मिस्र का दूसरा आदमी बोला, मैं एक बदकिस्मत इंसान था, मगर किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। उसकी बरकत की वजह से मुझ पर दौलत की जैसे बारिश होने लगी। मेरा एक आली शान महल था जिसमें खादमाएं थीं जो मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करती थी। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और इसी दिन वो दम तोड़ गई। इसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं इस हाल को पहुंच गया कि अब खाने के भी पैसे नहीं। मैं सुल्तान के शहर में इस उम्मीद से आया हूं कि शायद सुल्तान मुझे अपने महल की कोई खूबसूरत कनीज़ दे दे जिससे मैं शादी कर लूं। हो सकता है मेरी किस्मत दोबारा जाग जाए, फिर मैं खुशी खुशी अपने वतन वापस लौट जाऊंगा। अब सबकी नज़रें इस तीसरे नेक आदमी की तरफ थी जो अभी भी खामोश बैठा हुआ था। सुल्तान ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं? इस शख्स ने जवाब दिया,
मैं अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ, जिसके हाथ में तमाम खजाने हैं, जिसने बादशाहों को बादशाही दी। अगर वो चाहेगा तो वही मुझे सोना देगा, अगर उसने चाहा तो वही मुझे बीवी भी देगा। मेरी तमाम ख्वाहिशात मेरे रब की खुशनुदी से जड़ी हुई हैं। सुल्तान ने इस नेक शख्स से कहा कि फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। सुल्तान ने तुम पर अपना फजल किया हुआ है और तुम इस फजल से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के काबिल हो। तो मेरे लिए दुआ करो कि खुदा मुझ पर भी अपना फजल कर दे और मेरा हर अमल उसकी मर्जी के ताबा हो जाए। सुल्तान उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। अगले दिन सुल्तान अपने तख्त पर बिराजमान था कि उसने अपने मुसाहिब को हुक्म दिया कि कल रात वाले तीनों मुसाफिरों को दरबार में हाजिर किया जाए। चनांचा उन तीनों को सुल्तान के दरबार में पेश किया गया। जब वो सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि तख्त पर बैठा ये शख्स वही है जिससे कल उनकी मुलाकात हुई थी। वो दिल ही दिल में खौफजदा थे कि शायद सुल्तान उन पर ब्रह्म होगा। सुल्तान ने तीनों को करीब आने का हुक्म दिया। सुल्तान बोला, अब बताओ कि तुम लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं। मिस्र के दो बाशिंदों ने अपनी अपनी वही ख्वाहिशात जाहिर कर दी जो उन्होंने कल सुल्तान को बताई थी। फिर सुल्तान ने उस अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। वो बोला कि ए सुल्तान, अगर मैं तुमसे तुम्हारी बादशाही मांगो तो क्या तुम मुझे दोगे? सुल्तान बोला, हरगज नहीं, ये कैसी ख्वाहिश है? कोई ऐसी ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सकूं। तुम सोना मांगोगे तो मैं सोना दूंगा, अगर तुम घर मांगोगे तो मैं घर दूंगा। अजनबी बोला, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हो। मुझे ख्वाह मख्वाह यहाँ बैठा कर मेरा वक्त ज़ाये किया। मैं तो इससे मांगता हूँ जो बादशाहों को बादशाही देने वाला है। अगर मेरे रब ने देने का इरादा कर लिया है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर मेरे रब ने न देने का इरादा कर लिया है तो कोई उसकी मर्जी के बगैर दे नहीं सकता। सुल्तान चाहता था कि ये अजनबी शख्स किसी न किसी चीज़ की ख्वाहिश करे, मगर सुल्तान के लाख कहने के बावजूद इस अजनबी शख्स ने सुल्तान के आगे हाथ न फैलाए। आखिर थक हार कर सुल्तान ने हुक्म दिया, जिस शख्स ने औरत की ख्वाहिश की है उसे महल में मौजूद खूबसूरत कनीज़ों में से एक कनीज़ दे दी जाए, और जिसने पैसों की ख्वाहिश की है उसे सोने के सक्ककों से भरे 2 थैले दिए जाएं। सुल्तान के हुक्म की फौरी तामील की गई। इसके बाद सुल्तान ने कहा, अब तुम लोग अपने अपने वतन वापस लौट जाओ। सुल्तान के हुक्म पर वो तीनों सफ़र पर निकल पड़े। अभी चलते चलते वो रास्ते में ही थे कि जिस शख्स ने सोने के 2 थैले उठाए हुए थे वो थैलों के वजन की वजह से थक गया, और अब उसकी हालत ये थी कि इससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने अपने साथ चलते हुए नेक आदमी से कहा कि भाई, मैं सोने के थैले उठाए हुए थक गया हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ये सोने के थैले उठा लोगे? इस नेक शख्स ने जवाब दिया, क्यों नहीं। ये कहकर उसने सोने के थैले उठा लिए। दूसरी तरफ सुल्तान ने अपने दरबारियों से कहा कि इस अजनबी शख्स ने मुझसे कुछ न मांगकर मेरी तौहीन की है। इसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी हूँ जो खुद दूसरों के आगे हाथ फैलाने का मोहताज होता है। हालांकि मैंने उसे बार बार कहा कि अपनी ख्वाहिश जाहिर करो। सुल्तान के दरबारियों में से ही एक दरबारी सुल्तान की बहुत खुशामद करता था। वो झट से बोला, सुल्तान मौज़म, अगर आपके पास बादशाहत और दौलत है तो वो इसी वजह से है कि अल्लाह ने उसे अता किया है कि आप मखलूक में उसे बांटें। अगर कोई आपके सामने अपनी ख्वाहिश रखने से इनकार करता है तो वो आपकी तौहीन है, और इस तौहीन की कम सज़ा मौत होनी चाहिए। सुल्तान अपने वजीर की बात सुनकर जज्बाती हो गया और फौरन जलाद को बुलवाया और इन तीनों के पीछे जाने का हुक्म दिया और कहा, तीनों आदमियों में से जिसके पास लड़की और सोना है उसे छोड़ दे, और जो खाली हाथ है उसका सिर काटकर मेरे पास लाओ। जलाद रवाना हो गया। जब वो उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि 3 शख्स जा रहे हैं। एक के साथ लड़की है, एक ने सोना उठाया हुआ है और एक खाली हाथ जा रहा है। इत्तिफाक से उस वक्त सोने के थैले इस नेक शख्स ने उठाए हुए थे, और जो हकीकत में सोने का मालिक था उसके पास कुछ नहीं था और वो खाली हाथ था। जलाद उसके पास आया और तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन काट डाली और अपने साथ ले गया। मिस्र के शख्स ने जब अपने साथी की हालत देखी तो थर थर कांपने लगा। दूसरी तरफ अजनबी शख्स को भी मामला समझ न आया कि ये हुआ क्या है और उसकी गर्दन क्यों काटी गई है। जब जलाद उस शख्स का सिर सुल्तान के पास लेकर आया तो सुल्तान ने बगूर देखा और गुस्से से बोला कि बेवकूफ, तुम इस बेगुनाह शख्स का सिर काट कर ले आए हो जिसने बादब होकर मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया था। दूर हो जाओ।
मेरी नजरों से उससे पहले कि मैं तुम्हारा सर भी कलम करवा दूं। सुल्तान समझ गया कि सोना लेने वाला शख्स थक गया होगा और उसने अपना सोना इस अजनबी शख्स को थोड़ी देर के लिए दे दिया होगा। सुल्तान ने दूसरे जलाद को बुलवाया और बोला, अब तुम जाओ और जिसके पास सोना है उसका सिर काट कर लेकर आओ। जलाद वहां से रवाना हुआ। इस बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि काबिल का जो आदमी मारा गया था, इसके साथी के दिल में लालच पैदा हो गया। वो चलते चलते बोला, भाई देखो, मेरा दोस्त तो बेचारा मारा गया, मगर उसके सोने का असल मालिक मैं हूं, क्योंकि हम दोनों काबिल में उठे थे। तुम ये सोना मुझे दे दो। नेक आदमी को तो कोई लालच थी नहीं। उसने फौरन दोनों थलियों को मिस्र के शख्स के हवाले कर दिया। अब मंजर ये था कि अजनबी शख्स दोबारा खाली हाथ था और सोना उस काबिल के बाशिंदे के पास था, जो अपने साथ इस कनीज को भी लिए चल रहा था। इतने में जलाद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। इसने मिस्र के दूसरे बाशिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सिर लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। जब सुल्तान ने मरने वाले का सिर देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा कि ये आदमी भी गलती से मारा गया। सुल्तान ने कुछ देर के लिए गौर किया और जब वो परस्कून हुआ तो उसे समझ आ गई कि खुदा का फजल इस अजनबी आदमी के लिए हिफाजत की एक दीवार है, जिसने उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचने से रोका हुआ है, वरना एक ही वक्त में ऐसा इत्तिफाक होना समझ से बालातर है। इस बार सुल्तान ने अपने मुसाहिब को भेजा और कहा कि बाइज्जत तरीके से इस आदमी को लड़की और सोने समेत मेरे पास ले आओ। मुसाहिब फौरन रवाना हो गया। जैसे ही वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए उसने अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ तुम्हारे इन दो साथियों के साथ किया हुआ। उसने एक आदमी ने जवाब दिया, सुल्तान का अकबाल बुलंद हो, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और कनीज मांगने वाले को कनीज दी, मगर बदले में उनकी जान ही ले ली। अजनबी शख्स की ये बात सुनकर सुल्तान कांप कर रह गया और खुदा से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। सुल्तान ने नम आंखों से पूछा कि ए नेक इंसान, मुझे बताओ, इस वक्त में ऐसा क्या काम कर सकता हूं जो मुझे खुदा के गजब से बचा सकता है। इस नेक आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफी तलब करनी है। दूसरा काम तुम्हें यह करना चाहिए कि कुछ रकम तुम मिस्र में इन दो बेगिनाह मारे जाने वालों के घर वालों को भेजो, ताकि कम वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। सुल्तान ने ऐसा ही किया। फिर सुल्तान ने कहा, मैं आपसे उल्तिजा करता हूं कि आप मुझे अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। इस नेक आदमी ने देखा कि अब सुल्तान पशीमान हो चुका है, इसलिए उसने कहा कि मैं एक बंक का कारोबार करता था और मेरा काम उस कदर वसीया था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर मुझे आप एक छोटी सी दुकान खोल दें तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूँगा और फिर आपके पैसे लौटा दूंगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दे दिया। उसके बाद सुल्तान ने कहा कि ए नेक इंसान, मेरी आपसे 3 गुजारिशात हैं। इस नेक आदमी ने कहा, जी बोलें। सुल्तान बोला, पहली ये कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया आप मुझे इस पर मुआफ़ कर दें। दूसरी गुजारिश ये है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जो लोग बेगुनाह मर गए खुदा मुझे उनकी तरह से मुआफ़ कर दे। तीसरी गुजारिश ये है कि हर जमा के रोज़ आप मेरे पास आया करें ताकि मैं आपकी सोहबत से कुछ सीख सकूं। इस नेक बनकर ने तीनों गुजारिशात मान ली। इसके बाद बनकर ने सख्त मेहनत की और कुछ ही उरसे में इसका कारोबार खूब चमक उठा। दौलत की रेल पैल हो गई। वो अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता, जिससे उसे दिल्ली तस्कीन मिलती। इतनी दौलत के बावजूद भी बनकर के दिल में कभी लालच न आई और न ही वो खुदा की याद से कभी गाफिल हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।